शिक्षा के अधिकार के तहत प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा पाने का अधिकार है। इस और मध्य प्रदेश शासन शिक्षा को प्राथमिकता के साथ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने के बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन धरातल पर इस दावे की हकीकत जानने जब हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे तो नजारा कुछ और ही था। ओबेदुल्लागंज ब्लॉक में अंतर्गत आने वाली प्राथमिक शिक्षा तुमलाखेड़ा में शिक्षक समय से साला नहीं पहुंच रहे हैं। बच्चे की कक्षाओं की साफ सफाई करते, झाड़ू लगाते आपको मिल जाएंगे। ग्रामीणों का कहना है कि हमारे यहाँ शिक्षक समय पर नहीं आते हैं, न ही विद्यालय की साफ सफाई होती है। शौचालय 6 महीने से बंद पड़ा है, बच्चे खुले में शौच करने के लिए मजबूर है। वही ग्रामीण कह रहे हैं मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता सही नहीं है, बच्चे हमारे पढ़ नहीं पा रहे। इस संबंध में कई बार स्थानीय अधिकारियों से हमने शिकायतें भी की हैं, परंतु उसका कोई परिणाम नहीं निकलता। कुल मिलाकर अब अंधेरी नगरी चौपट राजा जैसा काम चल रहा है। जनप्रतिनिधियों के विषय में पूछे गए सवाल पर ग्रामीणों ने कहा कि हमारे यहाँ जनप्रतिनिधि सिर्फ वोट मांगने आते हैं, उसके बाद ना तो वो कभी आते हैं ना ही हम उनसे मिल पाते हैं। हमारी समस्या जस की तस बनी रहती है, हम सिर्फ वोट के लिए उपयोग किए जाने वाले लोग हैं। हमारी समस्याओं से जनप्रतिनिधियों को कोई लेना देना नहीं है। ओबेदुल्लागंज से अमित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। सर्वप्रथम आपने ये जानकारी दी है शासकीय प्राथमिक शाला तुमलाखेड़ा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को लेकर के ग्रामीणों के द्वारा अनियमितता आपको बताई गई है। उस अनियमितता को हम अपने जन शिक्षक के माध्यम से उस अनियमितता का परीक्षण करवाएंगे और यदि ऐसा पाया जाता है कि एमडीएम क्वालिटी वाला नहीं है या शिक्षक समय पर नहीं आते हैं तो उसके लिए जो निश्चित शिक्षा संहिता के अनुसार वैधानिक प्रक्रिया है उसका पालन किया जाएगा, उसकी जांच कराई जाएगी और आपको अवगत कराया जाएगा। सर, ग्रामीणों का ये भी कहना है कि वहाँ जो शाला प्रभारी हैं उनके द्वारा मध्याह्न भोजन का पैसा स्वयं निकाला जाता है और पूरा पैसा रख लिया जाता है। मध्याह्न भोजन समूह को उस भी सामान वही ला के देती हैं, तो ऐसा है क्या? ऐसा संभव नहीं है। स्वसहायता फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, स्वसहायता समूह के स्वयं के अपने अकाउंट होते हैं, वही अकाउंट होल्डर होते हैं और बैंक में आपको भली भांति विदित है कि बैंक में जैसे आपका अकाउंट है तो मैं उसमें से फंड विड्रॉ नहीं कर सकता हूँ, ये इससे मैं सहमत नहीं हूँ। वहाँ की एक महिला का कहना है कि साहब हम पैसे जब निकाल के लाते हैं तो मैडम हमसे पैसे लेके चली जाती हैं, ये ऑन रिकॉर्ड है उनके। ये भी संभव नहीं है, ये थोड़ा सा नहीं, बहुत अजीब है कि ये संभव होता नहीं है। मतलब शिक्षक पैसे नहीं ले सकता। देखो, पूरे भोजपुर विधानसभा में हालत ये है कि जब बिना काम करे विधायक जी को वोट मिल रहा है तो काम करने की आवश्यकता ही वो महसूस नहीं करते हैं। ये तुमलाखेड़ा का मामला नहीं, पूरी भोजपुर विधानसभा के अंदर ऐसे सैकड़ों गाँव हैं जहाँ स्कूलों की स्थिति खराब है। या तो गाँव में स्कूल नहीं है, स्कूल है तो मास्टर नहीं है, मास्टर है तो मध्याह्न भोजन नहीं है। इसी तरीके से अस्पतालों की व्यवस्था है, अस्पताल है तो डॉक्टर नहीं है। तो पूरे भोजपुर विधानसभा के अंदर भ्रष्टाचार व्याप्त है। पूरे अधिकारियों की पोस्टिंग है पैसे ले लेके की जा रही है और जो अधिकारी है पैसे दे के आया है तो वो अपना काम जिम्मेदारी से नहीं करता है, वो भी भ्रष्टाचार करके अपना दिया हुआ पैसा उगाने की कोशिश करता है। और पिछले 4-5 सालों से तो शिक्षा की व्यवस्था बहुत ही दयनीय है पूरे भोजपुर विधानसभा के अंदर। जितेंद्र मेड़ा। यहाँ समस्या सर टीचर भी नहीं, ना तो कोई से टीचर आते हैं 12 बजे, जो और फट्टी भी नहीं है, ना तो सुविधा मिल पा रही, ना खाने की सुविधा मिल पा रही है। जैसे बच्चे आते हैं, जैसे खिलौना भी खेलते तो खिलौने को वो खेल लेके आते तो बस उधर से फेंक के फिर स्कूल छुट्टी होती तो खिलौने खेलने के लिए चले जाते। नहीं आता है सर, बच्चे से पूछ लेना क्या सिखाया टीचर लोगों ने और कौन टीचर पहले आता है और कौन कब तक रुकता है। यस, ना तो योजना भी नहीं मिल पा रही है यहाँ पर। गांव की योजना जैसे सड़क योजना भी आई थी, यहाँ तो सड़क भी नहीं बन पाया, ना तो कुछ कुटी आई तो अभी कुछ दिनों के लिए आई है कुछ लोगों की बस। बोला था, कोई आते ही नहीं सर यहाँ पर। कई बार शिकायत की है, यहाँ पर कुछ नहीं योजना मिल रही है। तो एक बार भी नहीं आया सर यहाँ पर। सुरेंद्र पटवा जी, एक बार भी नहीं आया सर। जमुना भाई। स्कूल में ये समस्या है सर कि मैडम टाइम से आना चाहिए और मैडम की जगह में हमको एक सर दो, ये समस्या है। और मैडम एक तो बिल्कुल भी टाइम से नहीं आती है। 2 मैडम जो है, मोरे मैडम और सुनीता मैडम, आज 35 साल है सुनीता मैडम को, बराबर आ रही है पढ़ाने के लिए और टाइम से भी आती है।
और बेचारी वो डरती भी है वो हर बात से। लेकिन यो क्या बोलते हैं रीता मैडम, वो 12 बजे आती, कभी तो कितनी वक्त आती, 5 मिनट 10 मिनट पढ़ाती है, इसके बाद में फोन पे लग जाती है तो घंटों घंटों बीत जाता। अगर हम कुछ बोलते हैं तो वो क्या बोलती है कि मेरा कौन क्या बिगाड़ेगा, मेरा कौन क्या बिगाड़ेगा, कौन क्या बिगाड़ने का मतलब क्या होता सर। अब मतलब यहाँ पे गरीब गांव है, इसलिए कि ये भी नहीं है कि तुम मतलब ये बोलो कि मेरा कौन क्या करेगा। ये क्या बात हुई, ये कौन सी बात हुई कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। मध्याह्न भोजन बराबर चला रहा, सचिव अध्यक्ष जमुनाबाई है और सचिव ललिताबाई है। हम जब से शुरू हुए, जब से हम बराबर चला रहे थे, मालूम है हमने कभी एक पैसे की लोक झोंक नहीं करा, कभी भी, शुरू से अभी तक। कम से कम नहीं तो रीता मैडम ने, हमने अभी 40,000 निकाल के लाए थे, रीता मैडम हमारे हाथ से लोच के पूरा ले गई। मध्याह्न भोजन के पैसे तो मध्याह्न भोजन को बच्चे के लाने हैं ना, कि रीता मैडम के लाने हैं, ये क्यों उनने निकाल के हमने लाया। लेकिन किचन में हमने बैठ के नहीं, हम पैसा गिनने के बाद बताए तो उसने लोच लिया, वापिस नहीं किया सर। राशन के लिए मैं है ना कजली खेड़ा उमा की मैडम, वहां से दुकान पे से लाती हूँ, उधारी में नहीं, मैं पैसे से लाती हूँ, पैसे निकालने जाती हूँ। कहाँ जाते, बच्चों के लाने सामान लाती हूँ सर, पूरा सामान स्कूल किचन में भरती हूँ, गल्ला ला के नहीं धरती हूँ। और वहां चल के नहीं, हमारे हाथ में कम से कम नहीं 5 साल से ना ही तो हमारे हाथ में चेकबुक थी और ना ही हमारे केसबुक थी, तो फिर रीता मैडम के पास थी ये। तो बताओ, हमने 5 साल मांगते 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 अब जाके दी हमें, अब जाके दी, अब अकाउंट खाली करके हमें दे दी, तो हम क्या करेंगे, क्या खिलाएंगे।